दोस्तों, जब तक किसी क्वांटम कण को ऑब्जर्व नहीं किया जाए तब तक वह वेव की तरह व्यवहार करता है, परंतु ऑब्जर्व करते ही एक पार्टिकल या कण के समान व्यवहार करने लगता है। आसान शब्दों में, जब हम संसार को नहीं देख रहे होते हैं तो वह एक वेव के रूप में रहता है, परंतु जैसे ही हम संसार को देखते या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वह पदार्थ के रूप में प्रकट हो जाता है। यह ऐसे ही है जैसे आपने अपनी आंखें बंद की और दुनिया गायब हो गई और आंखें खोलते ही वह पुनः प्रकट हो गई। कॉन्शियसनेस या चेतना जीवों को अपने और उसके आसपास के वातावरण के प्रति सजग रखता है। मानव जाति इसी चेतना या कॉन्शियसनेस के द्वारा स्वयं को जानने के साथ अपने आसपास के वातावरण को भी जानता और महसूस करता है। पशु और पक्षी भले ही मनुष्यों के समान तो नहीं, परंतु कुछ न कुछ ऐसा करते ही हैं जिससे उनके कॉन्शियस होने का प्रमाण मिलता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि एक निर्जीव पत्थर में भी चेतना के गुण मौजूद हैं, वह भी अपने और अपने वातावरण के प्रति सजग है, यही नहीं ब्रह्मांड के हर कण में चेतना के तत्व मौजूद हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? दोस्तों, हम सभी यह महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर जो दुनिया दिखाई देती है उसमें एक प्रकार की सर्टेनिटी है, निश्चितता है। मतलब किसी पेड़ को जब भी और जितनी बार भी हम देखते हैं वह पेड़ ही दिखाई देता है, वह अपना रूप बदलकर कुछ और नहीं बन जाता। परंतु क्वांटम लेवल पर हमारी यही दुनिया ऐसी नहीं है। पदार्थ अपने अंतिम स्तर पर पूरी तरह से अनसर्टेन है, अनिश्चित है। वह एक साथ दो अवस्थाओं में मौजूद है, वेव और पार्टिकल। 18वीं शताब्दी में थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश कणों की प्रकृति का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो पतले छिद्र वाले एक प्लेट के साथ स्लिट से गुजरने वाले कणों के पैटर्न को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक स्क्रीन रखा जाता है। जब यंग ने प्रकाश के एक कण को, जिसे फोटोन कहते हैं, को उस स्लिट से गुजारा तो आश्चर्यजनक रूप से लाइट का वह एक कण एक साथ दोनों स्लिट से गुजरता है और वाटर या लाइट वेव की तरह व्यवहार करते हुए स्वयं के साथ इंटरफेयर करके स्क्रीन पर वेव इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाता है। यंग महोदय ने पाया कि क्वांटम लेवल पर एक सिंगल पार्टिकल की तरह नहीं, बल्कि एक तरंग या वेव की तरह व्यवहार कर रहा है। फिर वे स्लिट के पास एक ऑब्जर्वर लगाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि प्रत्येक कण कौन सा रास्ता लेता है। परंतु इस बार जब फोटोन स्लिट से गुजरता है तो स्क्रीन पर वेव वाला इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। ऑब्जर्वर लगाते ही लाइट फोटोन एक कण या पार्टिकल के समान व्यवहार करने लगता है। उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। मतलब क्वांटम पार्टिकल एक ही समय में वेव और पार्टिकल दोनों रूप में मौजूद है। दोस्तों, तब से लेकर आज तक अनेकों बार डबल स्लिट प्रयोग को इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ तक कि बड़े अणुओं सहित अन्य विभिन्न कणों के साथ किया गया है, परंतु इसने लगातार वेव पार्टिकल डुअलिटी और इसकी प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को ही दिखाया है। अब सवाल है कि कोई क्वांटम कण कैसे जान जाता है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है? क्या उसके अंदर भी चेतना का कोई तत्व मौजूद है जो उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए उसे सचेत करता है? इसी प्रकार क्वांटम कण का दूसरा व्यवहार, क्वांटम इंटेंगलमेंट, भी इसके कॉन्शियस होने पर बल देता है। दोस्तों, इसे सही प्रमाणित करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को 2022 के भौतिकी का नोबेल प्राइज भी दिया गया है।
क्वांटम इंटेंगलमेंट के जरिए दो या दो से अधिक क्वांटम कणों के प्रॉपर्टीज इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति को तुरंत रियल टाइम में प्रभावित करता है, भले ही वे फिजिकली एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हो। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटेंगल्ड हैं और उसकी अप और डाउन दो क्वांटम सुपरपोजिशन की अवस्था है। उनमें से एक ब्रह्मांड के एक छोर पर स्थित है, वहीं दूसरा ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर। जब उनमें से किसी एक को उसकी अवस्था का पता लगाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका सुपरपोजिशन की अवस्था समाप्त हो जाती है और वह अप या डाउन किसी एक अवस्था को प्रकट कर देता है। आश्चर्य की बात यह है कि यदि एक का पोजीशन अप ऑब्जर्व हुआ है तो दूसरे का पोजीशन डाउन ही होगा। इसी प्रकार यदि एक का पोजीशन डाउन आया है तो दूसरे का हर हाल में अप ही होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि दो पार्टिकल जो एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर दूर हैं, भला कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, कैसे प्रकाश के स्पीड से भी अधिक तेज गति से रियल टाइम में अपने अनुभवों को साझा करते हैं। क्या क्वांटम इंटेंगलमेंट पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच चेतना के परस्पर संबंध को नहीं दर्शाता? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मानवीय चेतना की व्याख्या क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा करते हैं। क्वांटम कॉन्शसनेस से संबंधित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक भौतिक विज्ञानी सर रोजर पेनरोज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ द्वारा प्रस्तावित ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत है। इसे शॉर्ट में ROR सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि मानव मस्तिष्क में चेतना या कॉन्शसनेस न्यूरॉन के भीतर सूक्ष्म नलिकाओं नामक संरचनाओं में क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न होता है, न कि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार न्यूरॉन के बीच कनेक्शन से। मस्तिष्क चेतना का अनुभव क्वांटम घटनाओं के कारण करता है। चेतना या कॉन्शसनेस क्वांटम इंटेंगलमेंट की तरह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों से जानकारी को एकीकृत करता रहता है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की परिकल्पना रियलिटी और कॉन्शसनेस के रहस्यों के बीच एक लिंक का प्रस्ताव करती है और चेतन अनुभव के लिए एक वैकल्पिक व्याख्या प्रदान करती है, जिसे दुर्भाग्य से पारंपरिक न्यूरोसाइंस ने पूरी तरह से अभी तक नहीं दिया है। क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया के नियम क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में समाप्त हो जाते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़ा विज्ञान क्वांटम टेलीपोर्टेशन ने आइंस्टीन को गलत साबित कर दिया कि प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। क्वांटम चेतना की अवधारणा बहुत ही पेचीदा है और इसके साथ कई चुनौतियां और आलोचनाएं जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम इफेक्ट को आमतौर पर बहुत छोटे स्केल यानी परमाणु और सूक्ष्म कणों के स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जगह मस्तिष्क की माइक्रोस्कोपिक जटिलता और चेतन अनुभव की समानता करना चुनौतीपूर्ण है। इसी प्रकार मस्तिष्क एक गर्म और शोरयुक्त वातावरण है। ऐसे में वहाँ पर क्वांटम कणों की अवस्थाओं को बनाए रखना मुश्किल है। इसके अलावा मस्तिष्क में क्वांटम प्रभावों के अस्तित्व को साबित करने वाला कोई प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं है जो कि सीधे चेतना से जुड़ी हो। हालांकि क्वांटम कॉन्शसनेस एक दिलचस्प विचार है जो चेतना के रहस्यों को संबोधित करने का प्रयास करता है, परंतु इसमें अभी भी अनुभवजन्य मतों की कमी है।